दोस्तों नमस्कार, निशांति अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप ईएमआरएस नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर आपने अप्लाई कर लिया है तो कहीं न कहीं वरिड होगे इस चीज़ को सोच करके कि टियर 2 में पूछ क्या लेगा। क्योंकि साफ-साफ टियर 2 में सिर्फ एक लाइन मेंशन करा गया है कि NESTS की जो साइट है ऑफ़िशियल साइट, आपको वहाँ पे जो सिलेबस मेंशन करा गया है नॉन टीचिंग पोस्ट का, आपको उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना है। अब यहाँ पे दिमाग में है कि एक्चुअल में साइट पे जाने पे चीज़ें एक्सेस नहीं कर पा रहे हो आप, ये इशू हो सकता है या फिर आपको मिल तो गया है ये पीडीएफ लेकिन डिटेल में समझ में नहीं आ रहा है, क्लैरिटी नहीं मिल रही कि एक्चुअल में पढ़ना क्या-क्या है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअल में जो आपका टियर 1 एंड टियर 2 का जो सिलेबस है डिफरेंट पोस्ट के लिए, कौन-कौन सी पोस्ट है यहाँ पे अकाउंटेंट वाली पोस्ट, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट वाली पोस्ट और लैब अटेंडेंट वाली पोस्ट। ठीक है, इस सिलेबस में एक्चुअल में क्या मेंशन है जो आपको प्रिपेयर करना है, जो आपको पढ़ना है। ठीक है, वीडियो अच्छे से देखना है, चीज़ों को समझना है और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन तीनों पोस्ट के लिए जो आपने यहाँ पे देखा अभी, ठीक है, कौन-कौन सी तीनों पोस्ट हैं, अकाउंटेंट वाली, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जेएसी की जो पोस्ट है वो और लैब असिस्टेंट वाली जो पोस्ट है वो। इन तीनों का हम लोग डिटेल्ड में सॉल्यूशन कवर करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। ठीक है, तो वन बाय वन करके सिलेबस समझते हैं। सबसे पहले जो अकाउंटेंट का जो सिलेबस है वो, ठीक है, टियर 1 का सिलेबस वो ऑलमोस्ट सेम है सभी में। ठीक है, यहाँ पे अगर अकाउंटेंट की बात करें तो यहाँ पे आपका रीजनिंग एबिलिटी पूछा जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी के अंदर ये सारा टॉपिक है जो आपको कवर करना है, जिसमें आपका पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट आता है, डाटा सफिशिएंसी है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जिसके अंदर वर्बल रीजनिंग होगा। इसके अलावा इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, असर्शन एंड रीजनिंग एंड वेन डायग्राम के क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आप पूछना चाहो, अगर आप यहाँ पे आपको एक और डाउट ये हो सकता है कि आप ये सोच रहे होगे कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछेगा। तो बेसिकली केवीएस हो, एनवीएस हो, ईएमआरएस हो, इसमें एसएससी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर होगा वो एसएससी लेवल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो जो प्रिपेयर करना है वो एसएससी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। दूसरा जो है वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन। यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉब्लम्स ऑन एज, नंबर सिस्टम, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, एचसीएफ एंड एलसीएम, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एंड एलिगेशन एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हैं जो आपको कवर करने हैं। इसके बाद अगर जनरल हिंदी की बात करें तो संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान्य अशुद्धियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकिकितियाँ और अपठित गद्यांश पर आधारित जो है आपसे क्वेश्चन करा जाएगा। जनरल इंग्लिश की बात करें तो वर्ब, टेंसेस, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स। इसके अलावा एडवर्ब हो गया, एरर करेक्शन हो गया, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकैबुलरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ग्रामर एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने होंगे। इसके अलावा बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब आते हैं जो आपका मेन डोमेन एरिया है। डोमेन एरिया क्या है? अकाउंट्स। तो बेसिकली यहाँ पे आपको अकाउंटेंसी, एनुअल अकाउंट्स, टैक्सेशन, बजटिंग, ऑडिटिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट एंड जिम का टॉपिक होगा। अब आप बोलोगे सर ये सारे टॉपिक्स पढ़ने कहाँ से है? तो 11-12 की बुक है, अकाउंट्स की होती है। आपको वो टॉपिक वो सारे बुक से कवर करना है। ये सारे टॉपिक्स आपको उस बुक से कवर करने हैं। ठीक है, अगर आप इसका बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं बहुत ही बजट वाले प्राइस पे, मतलब एक ऐसा आपको ऑफर मिल रहा है निशांत ई अकेडमी एप्लीकेशन पर और निशांत ई academy.com साइट पर, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बाकी अगर इग्नोर कर दोगे तो फिर आपका करियर है, आप जानिए। हो सकता है ऐसा नहीं है कि मतलब आप निशांत ई अकेडमी से पढ़िएगा तभी जा करके आपका बेड़ा पार होगा। आप कहीं से भी पढ़ लें, इवन सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, तो इस केस में भी अगर आप सीरियसली किसी एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं सही अप्रोच के साथ, तो आपका वहाँ पे सिलेक्शन होगा। मेरी शुभकामनाएँ हमेशा आप सभी के साथ होंगी। लेकिन अगर आप निशांत ई अकेडमी का अगर आप कोर्स करते हैं, तो आपको एक सटीक वे में सही जगह पे, एक जगह पे सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है? आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे जो अकाउंट्स का जो यहाँ पे अकाउंटेंट का जो जॉब प्रोफाइल है, उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस है, उस सिलेबस को बहुत डिटेल में कवर करवाया जा रहा है।
आपका यहाँ पे वीडियो क्लासेस भी मिलेंगी आपको, लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों हैं। इसके अलावा जो नोट्स हैं वो भी आपको मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। इसके साथ साथ जो प्राइस है आपको सिर्फ 1099 प्लस जीएसटी मिलेगा, जिसके अंदर आपका टीयर 1 एंड टीयर 2 दोनों कवर हो रहा है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप कुछ समय तक ये ऑफर है जो मैं अभी बताने वाला हूँ, अगर आप कुछ समय तक के अंदर अंदर अगर आप ये कोर्स परचेज करते हैं तो आपको 1 साल का टेस्ट पास कंप्लीटली फ्री मिलने वाला है इस कोर्स के साथ। और इसके अंदर इंडिया के जो 450 प्लस जितने भी इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, आप उन सभी एग्जाम्स का आप टेस्ट दे सकते हैं। 8000 से भी ज़्यादा टेस्ट अभी तक इंक्लूड करा गया है इसके अंदर। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, तो जो नेक्स्ट जो यहाँ पे पोस्ट है नॉन टीचिंग के अंदर है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जे से सिंपल ग्रेजुएशन का यहाँ पे डिमांड करा गया है और आपने अभी तक नहीं भरा है इसके लिए, तो आपको बिल्कुल ही फिल करना चाहिए, अच्छी पोस्ट है ये। तो अगर यहाँ पे रीजनिंग की बात करें तो सेम सिलेबस है जो हमने ऊपर देखा था, वही चीज़ पढ़ना है। क्वांट के अंदर भी वही पढ़ना है, जनरल नॉलेज के अंदर भी वही पढ़ना है, जनरल हिंदी के अंदर भी आपको वही पढ़ना है, जनरल इंग्लिश का भी सेम सिलेबस है। और जो टीयर 2 की अगर मैं बात करूं, जो टीयर 2 के अंदर जो पूछा जाएगा, ठीक है, वो पूछा जाएगा आपका कंप्यूटर का सेक्शन। इसके अंदर फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, कीबोर्ड, शॉर्टकट्स, उसका यूजेस, और फिर इम्पोर्टेंट जो है कंप्यूटर टर्म्स हो गया या फिर उससे रिलेटेड एब्रीविएशंस है, कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट। ये टॉपिक है जो कवर करा जाएगा। अभी यहाँ पे एलिजिबिलिटी में मैंने आपको ग्रेजुएशन बोला है, हो सकता है कि ग्रेजुएशन ना हो, मुझे ध्यान नहीं, क्योंकि अभी स्ट्राइक कर रहा है कि आई थिंक 12th पास वाला था ये। ठीक है, नोटिफिकेशन तो इसके ऊपर मैंने डिटेल्ड नोटिफिकेशन भी बनाई हुई है, आपको आई आइकन पर मैं लिंक दे दूंगा, आप चेक कर लेना। ठीक है, अब चीज़ें बहुत सारी होती है ना, तो बहुत कुछ याद नहीं रहता, ध्यान नहीं रहता, तो इसका क्वालिफिकेशन या आइदर ग्रेजुएशन है और 10+2 है, दोनों ही केस में आप एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो टीयर 2 के अंदर आपको क्या पढ़ना है आप आराम से समझ सकते हो। आपको इसका जो कोर्स है, ठीक है, ये जो जेएसए का कोर्स है वो निशांत ई अकेडमी एप्लीकेशन पर आपको मात्र 799 पे मिल रहा है, 799 प्लस जीएसटी। और बाकी जो फैसिलिटीज़ जो आपको निशांत ई अकेडमी पे सारे कोर्सेज पे मिलती है वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। जेन्यून कंटेंट मिलेगा, ठीक है, टाइमली सिलेबस कवर होगा, और इसके अलावा वीडियो क्लासेस प्लस नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज तीनों मिलेगा। इसके अलावा अगर आप लाइव सेशन नहीं देख पाते हैं तो रिकॉर्डेड सेशन आप कभी भी देख सकते हो। इसके अलावा जो टेस्ट पास मैंने बोला वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। और अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर निशांत ई अकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या nishantiacademy.com साइट पे विजिट कर सकते हैं। जो कोर्स आप परचेज़ करेंगे वो आपको दोनों जगहों पे मिल जाएगा, ऐप पे भी मिल जाएगा और फिर वेबसाइट पे भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो एट द सेम टाइम आप लैपटॉप हो चाहे आपका फ़ोन हो, दोनों जगहों पे आप कोर्स को एक्सेस कर पाएँगे, ठीक है? इसके बाद जो नेक्स्ट आते हैं वो है मेरा तीसरा टॉपिक, रीज़निंग वाला जो टॉपिक है उसके अंदर पज़ल एंड सेटिंग अरेंजमेंट, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज़, डायरेक्शन टेस्ट, असर्शन एंड रीजनिंग एंड वेन डायग्राम एज़ इट इज़ यूजुअल, जैसे हमने ऊपर देखा था वही चीज़ है। जनरल अवेयरनेस के अंदर जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर पूछा जाएगा, स्पेशली जो फील्ड ऑफ एजुकेशन होता है उससे रिलेटेड आपसे यहाँ पे जनरल नॉलेज पूछेगा। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर टू। ठीक है, इसके अलावा हिंदी का सिलेबस सेम है, जनरल इंग्लिश का सिलेबस सेम है, और जो स्पेसिफिक है आपका जो डोमेन एरिया है वो है आपका जो लैब से जुड़ा हुआ जो वर्क होता है उस पे बेस्ड जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। लैब इक्विपमेंट के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, नॉलेज एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ केमिकल्स के बारे में मालूम होना चाहिए, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स ऑफ लैब पता होना चाहिए, साइंटिफिक नेम्स जो है केमिकल्स एंड इक्विपमेंट्स के आपको पता होना चाहिए, नॉलेज ऑफ डिफरेंट मेथड्स कॉमनली यूज्ड इन लैब्स ये आपको पता होना चाहिए, टेक्निक्स एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस एंड बायोलॉजी, इससे रिलेटेड चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। इसका कोर्स आपको निशांत अकेडमी पे 1099 प्लस जीएसटी का मिलेगा, और सबसे सस्ता भी आपको मिलेगा बाकी सब जगहों से, और इसके साथ साथ सबसे बेस्ट कंटेंट भी मिलेगा। और अधिक जानकारी के लिए मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू फॉर